हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 15 का लिंक आपको मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी which recently tested and indigenously developed floating light detection and ranging buoy system off the coast of Muttam, Tamil Nadu. It has now the question is NIOT has its headquarter located in. So NIOT का headquarter आपको पूछा गया है, जिसने recently टेस्ट किया है floating light detection and ranging buoy system का तमिलनाडु में। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है NIOT का। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो सिस्टम है ये एनहांस करेगा वेदर फोरकास्टिंग, इट विल सपोर्ट offshore wind energy and strengthen maritime security in the Indian Ocean region, and इसका रेंज आपका रहेगा अप टू 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। राइट, नाउ NIOT की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर हैं प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णा एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोरियन विलियम Dalrymple was awarded the Mark Linton History Prize 2026 for his book The Golden Road, How Ancient India Transformed the World। ठीक है, तो इस बुक के लिए इनको अवार्ड मिला है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 का। व्हाट इज द कैश प्राइज एसोसिएटेड विद द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज? सो इसके लिए मतलब इस अवार्ड में जो कैश प्राइज मिलता है वो होता है आपका $10,000 का। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ये जो बुक है इसके पब्लिशर हैं ब्लूम्सबरी इंडिया एंड मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज की बात करें तो ये आपका एक इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, जिसको एनुअली दिया जाता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिकल राइटिंग। ठीक है, हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए। एंड क्राइटेरिया क्या है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, लिटरेरी एक्सीलेंस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द मार्क लिंटन, जो ऑथर एंड एडवोकेट थे हिस्टोरिकल राइटिंग के। ठीक है, this prize is a part of a J. Anthony Lucas Book Prize project, and it is administered by the Nieman Foundation for Journalism from your Harvard University and Columbia University School of Journalism। ठीक है, कैश प्राइज अभी हमने डिस्कस किया $10,000 का इसका रहता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द Bhupati Raju Anmesh Verma scripted history by setting a Guinness World Record for the fastest time to climb the 7 volcanic summits in a male category. In how many days did he complete the challenge? So जो आपके भूपति राजू अनमीश वर्मा है, इन्होंने रिसेंटली 7 वॉल्केनिक समिट जो है बेसिकली 7 जो माउंटेन्स हैं आपके, वो इन्होंने समिट किए हैं, वो क्लाइम किए हैं विद इन दी 92 डेज 4 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है बाय क्लाइमिंग दीज 7 माउंटेन्स, जिसमें आपका माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो, माउंट डमावंत, देन पीको दी ओरिजबा, ओजस एल सालडो, माउंट गिलवे एंड माउंट सिडली जो है आपका शामिल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द जॉइंट सेक्रेटरी एक्शन प्लान 2025-2026 reviewed during the 9th India-Italy Foreign Office consultation, which covers cooperation in all of the following areas except। सो रिसेंटली आपका जो है 9th इंडिया-इटली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में ये हुआ था, एंड इसके दौरान जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 का रिव्यू किया गया है, और इसमें कौन कौन से एरियाज आपके कवर किए गए हैं। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कवर किया गया है, डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी कवर किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड कल्चर, ये सारे कवर किए गए हैं। और यहाँ पे कौन सा एरिया कवर नहीं किया गया है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नाउ 9th इंडिया इटली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की बात करें तो इसमें CB जॉर्ज जो सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट, ये शामिल थे, एंड निकोलेटा बोम्बार्डीरे जो DG हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इटली के, इनके ये मतलब ये डेलीगेशन यहाँ पे शामिल था।
इंडिया इटली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में, एंड इसका जो नेक्स्ट राउंड आपका होगा वो इटली में होगा, ठीक है। 10वां राउंड जो होगा वो इटली में आपका होगा, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आपका लॉन्च किया है 5G इनोवेशन हैकाथन 2026 विच इज द सेकेंड एडिशन। 2025 में इसका पहला एडिशन आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ 100 5G यूज केस लैब्स प्रोग्राम, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंडिजीनियस स्केलेबल सोल्यूशन यूजिंग 5G, AI एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे स्टूडेंट, स्टार्टअप, MSMEs एंड इंडिपेंडेंट इनोवेटर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइमलाइन आपका था 20 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 का, एंड इसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 को, ठीक है। यहाँ पे विनिंग इनोवेशन जो है ये मतलब जो यहाँ पे विनर आपके रहेंगे, सो इनकी जो इनोवेशन है वो आपकी प्रेजेंट की जाएगी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में, ठीक है। प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन सबमिट करना है ऑफिशियल पोर्टल पे थ्रू दी नोडल 5G लैब्स, स्क्रीनिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, रीजनल असेसमेंट, नेशनल प्रेजेंटेशन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड फाइनल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस में आपकी इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा ये जो आपका इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा सीड फंडिंग ऑफ 50 लाख फॉर सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, एंड इट विल एक्सेस 100 5G यूज केस लैब्स फॉर टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। प्राइस की बात करें, ओवर 10 लाख अवार्ड, 10 लाख रुपीज के अवार्ड्स यहाँ पे हैं। 5 लाख फर्स्ट प्राइज वाले को, सेकंड को 3 लाख, थर्ड को 1.5 लाख और बेस्ट आइडिया के लिए 50,000 यहाँ पे एज अ प्राइज मनी बताया गया है। इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा अप टू 25 टीम असिस्टेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसका फोकस एरिया आपका रहेगा हेल्थ केयर, ठीक है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, एडवांस डोमेन में आपका रहेगा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, नेटवर्क स्लाइसिंग, टेलीकॉम सिक्योरिटी, ये सारे इसके फोकस एरिया रहेंगे। इसके साथ ही अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च दी 5G इनोवेशन हैकाथन 2026 टू प्रमोट इंडिजीनियस सॉल्यूशन यूजिंग 5G, AI एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाउ मच सीड फंडिंग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस इनिशिएटिव? तो अभी हमने पढ़ा 50 लाख का यहाँ पे सीड फंडिंग जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल recently signed an agreement with which ministry to act as a environment audit designated agency. So recently नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है ये इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। किस चीज के लिए? टू एक्ट एज अ, मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल विल एक्ट एज अ एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, ठीक है। पहले क्या होता था, एनवायरमेंटल ऑडिट जो है वो आपके स्टैंडर्डाइज वे में नहीं होते थे, इनकंसिस्टेंट होते थे। सो अभी यहाँ पे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है इसको आपका बेसिकली एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी जो है बनाया गया है, और इसके साथ यहाँ पे जो एनपीसी है ये इंश्योर करेगा यूनिफॉर्म ऑडिट प्रैक्टिसेस चलें, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो, अकाउंटेबिलिटी जो है फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो अब बेहतर हो, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेगा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है, विच विल एक्ट एज अ एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। नाउ पूरी न्यूज देखते हैं इसकी, ठीक है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। किस चीज के लिए? एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के लिए, ठीक है, टू एक्ट एज अ एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी अंडर विच रूल? एनवायरमेंट ऑडिट रूल, ठीक है। नाउ अंडर दिस अग्रीमेंट एनपीसी जो है ये आपका एक्ट करेगा एज अ ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी अंडर द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, एंड यहाँ पे एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स क्या है, जिसका मेन एम होता है स्टैंडर्डाइज एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, ऑडिटिंग हो इंडिया में, ठीक है, ये एम इसका है। और ये फोकस करेगा आपका ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में एंड बेटर कंप्लायंस विद बाय द इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ अब एनपीसी जो है ये एक सेंट्रल बॉडी बन गया है जो मैनेज करेगा एनवायरमेंटल ऑडिट्स को, बट जो रेगुलेटर हैं ये सेम रहेंगे आपके, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो रेगुलेटर सेम रहेंगे, बट एनपीसी अब जो है एज अ सेंट्रल बॉडी यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे की रोल अगर हम बात करें एनपीसी के एज अ एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, तो ये इंप्रूव करेगा एनवायरमेंटल कंप्लायंस को, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट क्वालिटी और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेसी, ये सारी चीजें ये करेगा। इसके अलावा
एनपीसी जो है ये सेट करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑडिटर्स के लिए, ये कंडक्ट करेगा स्क्रीनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये एंड मॉनिटर ऑडिटर परफॉर्मेंस, एंड इट विल ऑल्सो इश्यू द गाइडलाइंस एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। सो क्राइटेरिया ये सेट करेगा, ठीक है, स्क्रीनिंग सर्टिफिकेशन का काम जो है इन सब चीज़ों को कंडक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑडिटर की। इसके अलावा गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करेगा, और अगर सही तरीके से काम नहीं होगा तो एक्शन भी यहाँ पे ये लेगा, ठीक है। इसके अलावा एनपीसी जो है ये सर्टिफाई करेगा सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स, ठीक है, इट विल रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स एंड इट विल कंडक्ट एग्जाम एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पे ये क्रिएट करेगा ऑनलाइन ऑडिट प्लेटफॉर्म्स, मेंटेन करेगा पब्लिक रजिस्टर फॉर ऑडिटर्स, एंड इट विल डिजिटाइज ऑडिट प्रोसेस by improving your and it will lead to improve the transparency, right? Next is NPC जो है ये organize करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स को, ठीक है। इसके अलावा एनपीसी जो है ये इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंस अथॉरिटीज, ठीक है। एनपीसी की बात करें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की, इसके करंट चेयरमैन है अमरदीप सिंह भाटिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, 1958 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोंग विद इंडोनेशिया व्हिच कंट्री अनाउंस अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव टू रीस्टोर परमबनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अ स्पेशल रीजन ऑफ अ योग्याकर्ता, स्ट्रेंथनिंग कल्चरल डिप्लोमेसी एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। तो रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर अनाउंस किया है एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव रिस्टोर करने के लिए परमबनन टेम्पल को, ठीक है, जो इंडोनेशिया का आपका बहुत बड़ा टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ हाँ, ये अभी हमने बात किया, ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है आपका इंडोनेशिया में, जो जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है, एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था 1991 में, ठीक है। Now next question है, the National Biodiversity Authority (NBA) constituted a multidisciplinary expert committee on invasive alien species under the Biological Diversity Act 2002. Who has been appointed as a chair of this committee? So recently नई कमेटी यहाँ पे multidisciplinary expert committee बनाई गई है, किस चीज के लिए? On invasive alien species under the Biological Diversity Act 2002, जो अमेंड किए गई है तो आपके 2023 में, एंड इसके एक नए चेयर बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब ये कमेटी जो है, इसके इस नई कमेटी के चेयर कौन बनाए गए हैं? इनका नाम आपका है धनंजय मोहन, ठीक है। सो इस कमेटी के चेयर ये रहेंगे, एंड यहाँ पे जो कमेटी है ये प्रिपेयर करेगी नेशनल कंसोलिडेटेड लिस्ट को ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ठीक है, यूजिंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनपुट्स, प्रायोरिटाइज करेगी हाई रिस्क स्पीशीज को, एंड इट विल रिकमेंड साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल, इरेडिकेशन एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, राइट। अब जो ये कमेटी है इसके चेयर तो हमने बात की धनंजय मोहन रहेंगे, जो फॉर्मर पीसीसीएफ रहे हैं उत्तराखंड के, एंड इस कमेटी के को चेयर रहेंगे ए बीजू कुमार, वाइस चांसलर जो है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज के, एंड जो ये कमेटी है ये फंक्शन करेगी आपकी 2 साल, मतलब टेन्योर इसका 2 साल का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंस्टिट्यूटेड द नेशनल डेंटल कमीशन रिप्लेसिंग द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपका नेशनल डेंटल कमीशन बनाया गया है, जो रिप्लेस कर रहा है जिसने रिप्लेस किया है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को। नाउ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल डेंटल कमीशन। सो इस कमीशन के नए चेयर आपके बनाए गए हैं, मतलब इसके चेयर आपके बनाए गए हैं संजय तिवारी, ठीक है। क्या नाम है इनका? संजय तिवारी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ ये जो आपका कमीशन बनाया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसफॉर्म करना डेंटल एजुकेशन को, क्वालिटी इंप्रूव करना, एंड अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इसको अलाइन करना विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब एनडीसी जो है आपका, इसे स्टैब्लिश किया गया है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल डेंटल कमीशन अंडर द एनडीसी एक्ट 2023, जो आपका इफेक्ट में आया है 19 मार्च 2026 से, ठीक है, रिपीलिंग द डेंटिस्ट एक्ट 1948, राइट। अब एनडीसी जो है, नेशनल डेंटल कमीशन जो है, इसमें भी 3 चीजें आपकी हैं, 3 इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है,
जो ओवरसीज करेगा डेंटल एजुकेशन को। डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड रेगुलेट करेगा एक्रीडेशन एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट। एंड थर्ड इज एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड विच विल एडमिनिस्टर द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेंटिस्ट। ठीक है, तो 3 चीजें इसके अंदर रहेंगी। इसके अलावा चेयरपर्सन अभी हमने पढ़े संजय तिवारी हैं। पार्ट टाइम मेंबर इसके रहेंगे डॉक्टर मौसमी गोस्वामी एंड सेक्रेटरी रहेंगे अरिंदम मोदक। ठीक है, इसके अलावा फर्दर यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके भी अपॉइंटमेंट्स है फर्दर, जैसे इसके पहला है आपका अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड। इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जनकिरम। देन होल टाइम मेंबर है शैलेश माधव। ठीक है, एंड पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे नागराज एम। नेक्स्ट आता है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। इसके प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट जनरल नंदकिशोर साहू। होल टाइम मेंबर हिमांशु ईरान एंड परिमला त्यागी जो इसके पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। देन नेक्स्ट आता है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इसके आपके होल टाइम मेंबर रहेंगे तापस कुमार बंदोपाध्याय। दूसरे होल टाइम मेंबर आपके हैं उषा हेगड़े एंड पार्ट टाइम मेंबर इसके रहेंगे आपके स्वर्ग ज्योति दास। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट रहेंगे ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन की बात करें हम नेशनल डेंटल कमीशन के, तो इसका काम क्या रहेगा? रेगुलेशन बनाना, ठीक है, फ्रेम करना रेगुलेशन टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कंडक्ट करना रेटिंग एंड असेसमेंट ऑफ डेंटल इंस्टीट्यूशन, इवेल्युएट करना ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रमोट करना डेंटल रिसर्च को, एंड formulate करना guidelines for fee regulation especially in the private dental college, and to establish standard for community dental care, education, research and professional ethics. Right? Next question है, the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman recently launched the Prarambh 2026, a nationwide awareness campaign for implementation of which act? So Prarambh जो है ये एक कैंपेन, नेशनल वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैंपेन यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, एंड इसका नाम क्या है? प्रारंभ पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2026 से। फाइन, नाउ दिस प्रारंभ इनिशिएटिव जो है अभी हमने पढ़ा अवेयरनेस कैंपेन ये आपका है। ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इनकम टैक्स एक्ट 2025। राइट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स पेयर अवेयरनेस इंक्रीज करना, प्रमोट करना सिटीजन सेंट्रिक टैक्स सिस्टम, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया नागरिक देवो भव। ठीक है, कैंपेन जो है दिस कैंपेन फीचर्स दी मतलब कहाँ पे यह कैंपेन चलाया गया है? प्रिंट मीडिया के थ्रू, टीवी, रेडियो, डिजिटल एंड सोशल मीडिया, आउटडोर कैंपेन्स, हर जगह ये कैंपेन आपका फीचर किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। ठीक है, एंड दिस इनिशिएटिव इज अलाइन विद द मानव फ्रेमवर्क विच स्टैंड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम। ठीक है, नाउ ये इनिशिएटिव जो है, इस इनिशिएटिव के थ्रू मतलब इस जब ये कैंपेन लॉन्च हुआ था इसके साथ कुछ और इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए थे, जैसे इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया था जिसमें फास्टर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको मिलेगा एंड इम्प्रूव्ड सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके साथ ही एआई पावर चैटबॉट कर साथ ही जो है आपका लॉन्च किया गया था विच प्रोवाइड इंस्टेंट आंसर ऑन दी टैक्स रूल्स, फॉर्म्स एंड न्यू एक्ट। ठीक है, थर्ड इज गाइडेंस मटेरियल जो है एंड ब्रोशर्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, अवेलेबल किए गए थे 10 रीजनल लैंग्वेज में प्लस इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिकल सेंटर्स जो आपके हैं आयकर सेवा केंद्र, यहाँ पे जाके आप जो है ऑन ग्राउंड मतलब पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करें तो कुछ चेंजेस यहाँ पे आपके देखने को मिले थे। इसने रिप्लेस किया है टैक्स एक्ट 1961 को। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सेक्शंस जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं, पहले 819 थे, अब यहाँ पे 536 जो है सेक्शंस आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। चैप्टर्स भी 47 से 23 कर दिए गए हैं, 23। ठीक है, एंड यहाँ पे वर्ड काउंट जो है वो आपका 5.12 लाख था पहले, नाउ इट रिड्यूस टू 2.6 लाख। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है सिंगल टैक्स ईयर। पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर नाम से आपको देखा जाता, मतलब वहां पे ऑप्शन मिलता था जो बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो नाउ इन्होंने ये चीज हटा के अब जो है टैक्स ईयर यहाँ पे सिंगल जो है
सिंगल चीज यूज कर दी मतलब यूज किया है यहाँ पे, ताकि सिंपलर वे में जो आम आदमी है वो इसे समझ पाए। ठीक है, दूसरा सिंपल लैंग्वेज में है, इट विल रिड्यूस लिटिगेशन एंड एनकरेज वॉलंटरी कंप्लायंस। ठीक है, अब आप इजीली खुद से ही अपना टैक्स जो है जो फॉर्म होता है वो भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई रिलीफ यहाँ पे दिया गया है। जो बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है, उनको अब यहाँ पे डिटेल बुक्स एंड ऑडिट्स जो है वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन दी सी फेज ऑफ एक्सरसाइज काकाडू 2026 इन ऑस्ट्रेलिया। सो आपकी 17th एडिशन अभी हुआ था काकाडू एक्सरसाइज का, एंड ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसमें इंडिया का आईएनएस नीलगिरी जो है इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नाउ दिस एक्सरसाइज इज अ बायनल मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो 1993 में स्टार्ट हुई थी, एंड जो 2026 का एडिशन आपका है 17वां एडिशन, इसमें ओवर 19 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था एंड 6000 पर्सनल्स। ठीक है, 2 फेजेस में होती है, सी फेज और हार्बर फेज में ही होती है, एंड जो हार्बर फेज था ये हुआ था आपका डार्विन में, एंड यहाँ पे आईएनएस नीलगिरी के जो क्रू थे उनको काकाडू शील्ड ट्रॉफी भी यहाँ पे जो है इन्होंने जीत दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन एमओयू विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन बायलैटरल cooperation in the postal sector aiming to enhance connectivity, service delivery and institutional collaboration. So recently इंडिया ने जो है भूटान के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, और इंडिया में भूटान के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्ट एकेडमी में, जो आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, एंड साथ में ही जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो MOU है it will be implemented by the Bhutan Postal Corporation Limited on behalf of Bhutan and Department of Post under the Ministry of Communication on behalf of India. ठीक है, now next अब बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, which is published by the ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इनके द्वारा पब्लिश किया गया है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो इवैल्यूएट करती है इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म अक्रॉस 163 कंट्रीज कवरिंग 99.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडेक्स है इसमें आपकी जो स्कोर है वो 0 से 10 के बीच में दिया जाता है, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है देयर इज नो इम्पैक्ट फ्रॉम टेररिज्म ऑन द कंट्री। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें विच आर मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म, इसमें सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान। ठीक है, देन बुर्किना फासो, नाइगर, नाइजीरिया, माली। ठीक है, ये टॉप 5 कंट्रीज है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का नंबर इसमें 13th नंबर आता है, मतलब ग्लोबली 13th रैंक है इंडिया की इन अ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंडेक्स में और क्या क्या चीज बताई गई है, जैसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं 2025 में आपके 6 टाइम जो है हायर हुए हैं एज कम्पेयर टू 2020। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट जो है ये कम हुए हैं, इट रीच 22%। ठीक है, सिंस 2007, एंड ग्लोबल टेररिज्म डेथ जो है इसमें भी हमें कमी देखने को मिली है बाय 28%। ठीक है, इन दी एज कम्पेयर, मतलब अगर 2025 में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, अभी यहाँ पे 28% तक हमें कम मतलब इट इज डिक्लाइन बाय 28%। ठीक है, इसके अलावा होस्टेज टेकिंग जो है ये इंक्रीज हुई है, 2024 में 101 हमने देखी थी, अब ये इंक्रीज होके 655 पहुंच गई हैं। ठीक है, एज ऑफ 2025। इसके अलावा पाकिस्तान, नाइगर, नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दे आर नियरली अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ ऑल ग्लोबल टेररिज्म डेथ। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है। इसके अलावा इस इंडेक्स में बताया गया है जो इस्लामिक स्टेट्स हैं एंड इट्स affiliates continue to be a deadliest terrorist organization in 2025. They are responsible for nearly 17% of all attacks globally. ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे बताया गया है ऑल्सो दी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन एंड तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, they were identified as one of the deadliest organization in the 2025 worldwide. साथ में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दे ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी राइज इन वायलेंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे एज पर दिस इंडेक्स क्या बोला गया है, जो वेस्टर्न टेररिज्म है इट फैसिलिटेट्स increased exponentially by 280% to the 57 in the 2025। ठीक है, इसके अलावा कंट्रीज जिनका जीरो टेररिज्म इम्पैक्ट है इसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, बोलिविया, भूटान, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ
कॉन्गो, देन कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एरिट्रिया, एस्टोनिया, गैबोन, घाना, ये सारे आपके शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंट्री होल्ड्स द फर्स्ट रैंक इन द टेबल विद अ स्कोर ऑफ 8.574 इन अ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सो आपको सबको पता है फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान आता है, ठीक है, इन अ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज किया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है स्टीव किलेला एम, एंड हेडक्वार्टर्स का सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और 2007 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपका सशस्त्र सीमा बल दैट इज SSB एकेडमी के साथ, किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अंडर दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, इट विल ऑफर एकेडमिक एक्रेडिटेशन फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड एट दी SSB academy. Okay, next is the government of India established a pilot plant for manufacturing neodymium iron boron rare earth permanent magnet at which institution? So government of India ने यहाँ पे establish किया है एक pilot plant, ठीक है, किस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए? नियोडायमिन आयरन बोरॉन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को, ठीक है। और ये जो मैग्नेट है बेसिकली इसका हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन्स जो हमारे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स होंगे उसमें, डिफेंस एंड एरोस्पेस में इसका हम यूज करेंगे। और ये पायलट प्लांट आपका जो है ये कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। एंड ये आपका बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर, मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एनहांस द यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज इन फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सो रिसेंटली आपका जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है बाइसेक के साथ, भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट और स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ, स्ट्रेंथन करने के लिए यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, आपका रिमोट सेंसिंग, AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड टूल्स फॉर एनहांसिंग द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0। किस चीज के लिए? इंक्रीज करने के लिए फ्लो ऑफ क्रेडिट इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। अब यहाँ पे ये इफेक्ट में आया था 28 मार्च 2026 से, एंड इट इज वैलिड टिल 30 जून 2026 और अंटिल लोन गारंटीज वर्थ 20,000 करोड़ आर इशूड, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। नाउ दिस विल बी मैनेज बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना गारंटी कवर टू द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन against the expected losses, cover करना loan which are extended to the NBFCs, MFIs, microfinance institution and your microfinance institutions for on lending and on lending to the small borrowers, right, and it is expected to benefit 36 lakh borrowers, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी गारंटी कवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो स्मॉलर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको 80% का यहाँ पे जो है 80% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब इसका कवरेज की ये लिमिट बताई गई है। इसके अलावा 75% रहेगा मीडियम वंस के लिए एंड 70% फॉर द लार्जर एंटिटीज, ठीक है। इसके अलावा गारंटी फी की बात करें तो इट विल बी योर 0.5% पर एनम ऑन सैंक्शन अमाउंट इन अ ईयर 1 ऑन आउटस्टैंडिंग देयर आफ्टर, ठीक है। लोन टेन्योर जो है ये मैक्सिमम 3 इयर्स का रहेगा। और इंटरेस्ट रेट की बात करें इट इज मैक्सिमम ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस 2%, ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है दे आर रिक्वायर्ड टू पास ऑन द बेनिफिट टू द एंड बोरोवर्स by keeping lending rates at least 1% lower than their average rate over the past 6 months, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करें NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की by the asset under management, so it is स्मॉल में ही आता है जिसका आपका जो है लेस देन 500 करोड़ का रहेगा, ठीक है। मीडियम में रहेगा 500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में, एंड लार्ज की कैटेगरी में आता है इट इज ग्रेटर देन
2000 करोड़। ठीक है, तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। इसके अलावा लोन एलोकेशन रूल्स की बात करें तो MLI must allocate at least 5% of loans to the small microfinance institution एंड एटलीस्ट 10% करना होगा मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। वेयरएज लोन लिमिट की बात करें तो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अप टू 100 करोड़ की यहाँ पे लिमिट है, मीडियम को अप टू 200 करोड़ एंड लार्ज को अप टू 300 करोड़। ठीक है, ओवरऑल कैप जो है लोन्स अप टू 20% ऑफ रिस्पेक्टिव AUM जो है ये करना होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज interest rates on loans extended by lending institution to microfinance institution under credit guarantee schemes for microfinance institution 2.0 are capped at, they are capped at your EBLR और MCLR plus 2%, right? अभी हमने ये पढ़ा, so answer is option number E. नेक्स्ट आपका है, बात करते हैं बुक्स की। तो रिसेंटली करुणा द पावर ऑफ कंपैशन बुक जो है रिलीज की गई है एंड इट इज ऑथर्ड बाय दी कैलाश सत्यार्थी। ही इज अ नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज अवार्डी ये हैं जिनको 2014 में अवार्ड मिला था एंड इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया था मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है, एंड द बुक वॉज लॉन्च बाय सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन इन एसोसिएशन विद द हैपर कॉलिन्स इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, तेलंगाना ने रिसेंटली अपना बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 का लॉन्च किया था एंड इनका जो टोटल अमाउंट है बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 का 3.24 लाख करोड़ का रहेगा, जिसमें मेजर एलोकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पे 23,179 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, वेयरएज इरिगेशन के लिए 22,615 करोड़ का रहेगा। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17,907 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिसमें की प्रोजेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं रिजुविनेशन ऑफ मूसी रिवर। ठीक है, 55 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ मूसी रिवर एंड यहाँ पे एक्सपेंशन आपका किया जाएगा हैदराबाद मेट्रो रेल का फेज सेकंड एंड फेज थर्ड टू दी ओल्ड सिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस की बात करें तो 13,676 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिसमें इंक्लूडिंग है आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इंप्लीमेंट करेगी कैशलेस एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम, जिसमें कवर किया जाएगा 1998 डिसीजेस को। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, आपका इंदिरा माँ फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की अनाउंसमेंट की गई है जो प्रोवाइड करेगा 5 लाख तक का कवरेज टू 1.15 करोड़ फैमिलीज एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम जून 2026। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए 26,674 करोड़ का एलोकेशन है। इसके तहत गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करेगी फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्री प्राइमरी टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ अ मिड डे मील स्कीम टू द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर्स के लिए यहाँ पे 21,285 करोड़ का एलोकेशन है, ट्रांसपोर्ट के लिए 12,789 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 33,688 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए 3,490 करोड़ एंड IT सेक्टर के लिए 875 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। वहीं पे सोशल वेलफेयर एलोकेशन की बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रुपीज 12,511 करोड़, शेड्यूल कास्ट के लिए 11,784 करोड़, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7,937 करोड़ एंड माइनॉरिटीज के लिए 3,769 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इवन विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए 3,143 करोड़ का एलोकेशन है फॉर बाला भरोसा एंड पालना स्कीम्स। एंड नेक्स्ट इज लॉ डिपार्टमेंट जो है इनको 2,367 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है बूस्ट करने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को। फाइन, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने जो है इनका बजट रिलीज किया था फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए एंड इनका टोटल अमाउंट यहाँ पे है 54,928 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की। तो एजुकेशन के लिए 9,660 करोड़ का एलोकेशन दिया है इन्होंने और हेल्थ केयर के लिए 2,868 करोड़ का। ठीक है, वेयरएज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड OBC के लिए इनका 1,544 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 542 करोड़, एनर्जी के लिए 250 करोड़, वेयरएज मुख्यमंत्री खेत बंधा बंधनी योजना के लिए बंदी योजना के लिए 10 करोड़ का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट हैज अनाउंस टारगेटेड वेलफेयर स्कीम फोकसिंग ऑन योर फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पुअर फैमिलीज, जिसमें 1 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो हैं इनको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विमेंस को, विमेंस विच आर एलिजिबल दे विल रिसीव 1,500 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा हाउसिंग फॉर द पुअर 27,000 पुअर फैमिलीज को पक्का हाउस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।
एंड स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है 300 करोड़ का फॉर कम्युनिटीज लाइक गद्दीज एंड गुज्जर्स। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स टू डेवलप एरो सिटी इन कांगड़ा, और इसके लिए 3,300 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है फॉर लैंड एक्विजिशन एंड टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है 50 इको टूरिज्म साइट जो है ये डेवलप करेंगे अलॉन्ग विद फेयर्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज इन अ मेजर हिल स्टेशन, राइट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इनिशिएटिव। इसके अंदर इसके तहत यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको इंक्रीज किया गया है फॉर नेचुरली ग्रोन क्रॉप्स जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले, टर्मरिक, एंड द स्टेट विल स्टैब्लिश सीड विलेजेस टू प्रमोट ट्रेडिशनल सीड एंड एलोकेटेड रुपीज 100 करोड़ अंडर द हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट कवर यहाँ पे जो है इंक्रीज आपका मतलब इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 29.5% टू 32% थ्रू प्लांटेशन ओवर 8,000 हेक्टेयर विद आउटले ऑफ 55 करोड़। तो यहाँ पे प्लांटेशंस भी किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है HPCM ने अनाउंस किया है, आपके जो सुक्खू जी हैं इन्होंने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HP स्टेट फार्मर्स कमीशन प्रमोट करने के लिए प्रॉस्पर रूरल इकोनॉमी अंडर योर व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे बोला है मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, सॉरी मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो है वो इंक्रीज किए गए हैं। बेसिकली जो मिल्क का प्राइस है वो इंक्रीज किया गया है। काउ मिल्क 61 पर लीटर एंड बफेलो मिल्क 71 रुपीज पर लीटर जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है। ठीक है, 10 रुपीज पर लीटर यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। एंड MSP जो है फिक्स किया गया है 100 पर kg फॉर द फिश। एंड किसान आयोग एंड विमेन टूरिज्म फंड जो है ये भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। इसके अलावा स्टेट जो है ये कंटिन्यू करेगा जनरेटिंग 4 लाख मैन डेज अंडर दी मनरेगा एंड एलोकेटेड रुपीज 300 to 600 करोड़ टू मैनेज दी एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। सो फर्स्ट इज वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ये ऑब्जर्व किया गया था 28 मार्च को एंड इसका 26 एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है 2026 में। इसकी थीम थी स्टेजिंग द राइट्स ऑफ चाइल्ड टू आर्ट्स एंड कल्चर। नेक्स्ट कम्स योर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसका 15वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल नवरोज डे, ये 21 मार्च को आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, पीस, सॉलिडिटी एंड गुड नेबरलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड पोएट्री डे, 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं हम इसे और इस बार 27वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था एंड इट्स थीम वाज पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ग्लेशियर डे, 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड एडिशन इसका हमने इस बार ऑब्जर्व किया है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च 14th एडिशन था विद द थीम फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और पहला एडिशन हमने जो है इसका ऑब्जर्व किया था 2003 में। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार 34th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था एंड इट्स थीम वाज वाटर एंड जेंडर। ठीक है, इस ओकेजन पे एक रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी की गई है, UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका टाइटल है वाटर फॉर द ऑल पीपल, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इट वाज रिलीज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर, राइट। इस रिपोर्ट में बोला गया है अराउंड 2.1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, मतलब साफ पानी पीने का इनको एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है और इस चीज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है, विमेन एंड गर्ल्स, दे आर मोस्ट अफेक्टेड एंड दे स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन आवर्स एवरी डे वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड कलेक्टिंग वाटर फॉर देयर फैमिलीज। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो एजुकेशन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें घर के कामों में बेसिकली पानी लेने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है और इस वजह से उनका स्कूल छूट जाता है, उनकी एजुकेशन छूट जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन की गई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जो है यहाँ पे इन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की है, चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ ग्लेशियर इन अ हिंदू कुश हिमालयन रीजन 1920 से 2020 के बीच में ये बात कर रहे हैं। ठीक है,
The report highlighted that the ice loss rate in a Hindu Kush Himalayas has doubled since 2000, which lead to the serious risk to water availability and increased exposure to climate related hazards. So यहाँ पे बोला गया है अगर हम 2000 ईयर 2000 की बात करें तो वहां से लेके अभी तक जो आइस लॉस रेट है वो डबल हो चुका है और ये हमारे लिए आगे आने वाले संकट की मतलब एक वो बता रहा है कि इससे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया है ओवरऑल ग्लेशियर लॉस जो हमने 1990 से 2020 के बीच में देखा है, इट इज 12% डिक्लाइन इन अ ग्लेशियर एरिया, अप्रोक्सीमेटली 9% रिडक्शन हुआ है टोटल आइस रिजर्व्स में एंड अप टू 27 मीटर लॉस हमने यहाँ पे देखा है इन अ आइस थिकनेस सिंस 1975। इवन जो ग्लेशियर है स्मॉलर देन 0.5 स्क्वायर किलोमीटर दे आर श्रिंकिंग फास्टर। ठीक है, इंडियन रिवर बेसिन की बात करें, गंगा रिवर बेसिन, इसमें अप्रोक्सीमेटली 21% का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 16% का लॉस हमें देखने को मिला है। इवन अदर एशियन बेसिन जो हैं आपके, जैसे येलो रिवर बेसिन 22% लॉस, देन यांगतेज रिवर बेसिन 23% लॉस एंड साल्वीन रिवर बेसिन इसमें 33% का लॉस हमें देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट डे आता है शहीद दिवस, 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन बेसिकली भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव जी जो हैं इनको फांसी दी गई थी, राइट। तो इसको चलते इस चीज के चलते शहीद दिवस हम 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और उसका थीम था ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, राइट। नेक्स्ट कम्स योर WMO, जिन्होंने बेसिकली जो इस डे को ऑब्जर्व करता है, इसके कारण सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टे सोलो, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके डेज आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर राइट टू ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम, 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेंटिक स्लेव ट्रेड ये भी 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और उसका थीम था आपका जस्टिस इन एक्शन, कन्फ्रंटिंग हिस्ट्री, एडवांसिंग डिग्निटी, एम्पावरिंग फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स और इसको हम 25 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं ओबिचुरी की। तो पहले आपके हैं दत्ता मेघे जो फॉर्मर बीजेपी लीडर हैं एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर इन दी LIC। ठीक है, देन ही बिगेन हिज करियर विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस और इन्होंने इनिशियली कांग्रेस ज्वाइन की थी और बाद में आपका इन्होंने 2014 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है लियोनल रॉबर्ट जॉस्पिन जो फॉर्मर PM है फ्रांस के एंड ही वाज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द 35-hour वर्क वीक इन फ्रांस। ठीक है, और इन्होंने एज अ PM सर्व किया था 1997 से 2002 के बीच में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।